आप सबका हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्वागत है। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस नवरात्रि में माता का 9 दिन पूजन किया जाता है, जगराता किया जाता है और माता की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और माता की साधना की जाती है। नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसीलिए इन्हें दुर्गा पूजा या दुर्गा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह नवरात्रि का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नवरात्रि का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा और हवन किया जाता है। इस नवरात्रि पर 30 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि कुछ राशियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। तो जानिए किन किन राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कलश स्थापना कैसे करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि पूजन की विधि में किस किस सामग्री का उपयोग होगा। तो हम पूजन सामग्री के विषय में भी जानेंगे, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। तो देखिए, इस शारदीय नवरात्रि पर अत्यंत ही शुभ संयोग बन रहा है। 14 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और इसके अगले दिन यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिन अलग अलग रूपों की अर्चना पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, खुशियाँ और धन धान्य भर जाता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आइए जानते हैं कि किन किन राशियों पर माता की कृपा बरसेगी और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। मेष राशि वालों को देखिए, इस बार नवरात्रि का ऐसा संयोग बन रहा है कि मेष राशि वालों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि वाले जो जातक हैं वे किसी नई संपत्ति या वाहन को खरीद सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े किसी काम से लाभ प्राप्त हो सकता है और जहाँ वे कार्य कर रहे हों तो उस कार्य स्थल पर कोई बड़ा पद भी उनको प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों को अचानक धन लाभ होगा। माँ दुर्गा की कृपा मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। शुभ योग से वृषभ राशि के जातकों को भी अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों के कैरियर को लेकर के उनको बहुत ही अच्छा शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके जो रुके हुए धन हैं वे भी प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का माहौल अत्यंत ही बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको उसकी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगला राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकती है और कर्क राशि वाले जातक हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किसी भी नए काम या नई नौकरी की शुरुआत के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा। शुभ योगों के निर्माण के कारण आपको भौतिक सुख, ज्ञान, धन और आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो सकती है।
समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और माता दुर्गा आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगी। वैसे माँ दुर्गा जगत जननी है, जगत माता है, वे जगत का कल्याण करेंगी। सभी राशि वाले यदि आप मन से माता रानी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं और जगराता करते हैं तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा करेंगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के वक्त पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। तो माता दुर्गा की प्रतिमा चाहिए, सिंदूर, दर्पण, कंघी, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, आम का टल्लो, पुष्प, सुपारी, साबुत, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, हल्दी की गांठ, पीसी हुई हल्दी, आसन, पटरा, पुष्पहार, बेलपत्र, चौकी, रोली, मौली, कमलकट्टा, दीपक, दीपबत्ती, जायफल, जावित्री, नारियल, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, हवन सामग्री, कलश चाहिए मिट्टी या पीतल किसी भी चीज़ का रहे और पूजन के लिए थाली, सरसों सफ़ेद और पीली दोनों, श्वेत वस्त्र चाहिए, दूध, दही, ऋतुफल और गंगाजल। तो कलश स्थापना के लिए इतनी सामग्री आपको लेनी पड़ेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना और पूजन विधि कैसे करें। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ हो लें। इसके बाद साफ सुथरा कपड़ा पहन करके स्वच्छ निर्मल वस्त्र धारण करें और उसके पश्चात कलश की स्थापना करें, जिसमें आप आम के पत्ते व पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांध करके रखें। उसमें एक बादाम, 2 सुपारी, 1 सिक्का जरूर डालें। मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। माँ दुर्गा को फल और मिठाई का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा माता की आरती करके प्रसाद वितरण करें। अब इसके पश्चात जानते हैं कि पूजा का मुहूर्त कब है। 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर के दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित कर लेना अच्छा रहेगा। माता दुर्गा के 9 रूपों में पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। अब आइए जानते हैं कि माता के 9 रूपों में किस किस दिन किस किस रूप की पूजा की जाती है। तो देखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है जो कि 15 अक्टूबर को रहेगा। नवरात्रि का जो दूसरा दिन है उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी जो 16 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी जो कि 17 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है जो कि 18 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है जो कि 19 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है जो कि 20 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी जो कि 21 अक्टूबर 2023 को है।
नवरात्रि का जो 8वां दिन है, उस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी, जो कि 22 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि का जो 9वां दिन है, उस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि 23 अक्टूबर 2023 तक है। और 10वीं का जो तिथि है, वह है 24 अक्टूबर 2023। जो माता के 9 रूप का पूजा किया जाएगा, जिसको हम कह लें कि नवरात्रि प्रारंभ कब हो रही है, तो 15 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखें, जिससे कि आपको इसका पुण्य प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय माता दी।